बहुत बहुत नमस्कार करते हैं आप सभी का। आपके साथ मैं हूं ऋतिका पांडे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की आप सभी को शुभकामनाएं। स्पेशल बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। बुलेटिन की कालाहांडी से खबर देख रहे हैं। जिले के सवत जिला प्रतिनिधि देवेंद्र कुमार बीसी के पिता रत्नाकर बीसी का उनके पैतृक गांव के भंवरगुंडा स्थित निवास पर निधन हो गया। बेहद दुखद खबर है। वे किस वजह से अस्वस्थ बताए जा रहे थे। रत्नाकर बीसी सिंचाई विभाग के कार्यरत थे और सेवानिवृत्त होने के बाद भी अपने क्षेत्र में सक्रिय रहे हैं। वे फुटबॉल खिलाड़ी के रूप में भी जाने जाते थे। अंतिम समय में परिवार के सभी सदस्य उनके पास थे। निधन के बाद शमशान घाट में दोनों बेटों देवेंद्र और परेश ने मुखाग्नि दी है। अंतिम संस्कार में क्षेत्रीय गणमान्य व्यक्तियों ने शामिल होकर श्रद्धांजलि अर्पित की। कालाहांडी से लक्ष्मण बनुआ की स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं आप। चराई नगर के विश्राम गृह में 6 मार्च को प्रेस एसोसिएशन चराई द्वारा होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम में संगठन के संरक्षक वरिष्ठ पत्रकार अवनीत गंगवाल ने मंच संचालन किया और होली गीतों के माध्यम से मेहमानों का स्वागत भी किया। अध्यक्ष धीरज खंडेलवाल के नेतृत्व में सभी आगंतुकों का अबीर गुलाल से स्वागत किया गया और रंग बिरंगे फूलों की वर्षा के साथ भाईचारे का संदेश दिया गया। समारोह में पूर्व विधायक सुजीत सिंह चौधरी, नपा अध्यक्ष पूर्णिमा जैन, एसडीएम प्रभात मिश्रा सहित कई गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया। चराई से दीपक कुमार साहू की विशेष रिपोर्ट। गुना में आज रंगपंचमी का पर्व परंपरागत तरीके से धूमधाम से मनाया गया है। बात करें आगे, इस अवसर पर हनुमान चौराहा से गैर जुलूस निकाला गया जिसमें बड़ी संख्या में युवा शामिल हुए। जुलूस में झूमते नाचते हुडियारों पर फायर ब्रिगेड के रंगों से बौछार की गई और पूरे रास्ते पर गुलाल उड़ता रहा है। जुलूस हाट रोड, सदर बाजार और लक्ष्मीगंज होते हुए निकलकर समाप्त हुआ है। बता दें आपको, हिंदू उत्सव समिति द्वारा प्रतिवर्ष रंगपंचमी पर यह जुलूस आयोजित किया जाता है और इसी के साथ 5 दिन तक चले होली के रंगों के पर्व का समापन भी किया गया है। गुना से विनोद सोनी की खास रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर शिबू सुरेन स्मृति भवन टाउन हॉल में महिला महोत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में उपायुक्त अजय नाथ झा ने समाज में महिलाओं की भूमिका पर समानता पर विशेष जोर दिया है। उन्होंने कहा है कि अब समय आ गया है कि जब महिलाएं और बेटियां खुद आगे बढ़कर बदलाव की वाहक बने। उपायुक्त ने बेटा बेटी में भेदभाव खत्म करने और महिलाओं को बराबरी का सम्मान और अवसर देने के आह्वान किए हैं। उन्होंने कहा है कि बाल विवाह के खिलाफ अभियान, बधाई हो बेटी हुई है जैसी पहल और पंचायतों में आरक्षण जैसे महिलाओं को मंच मिला है, लेकिन कई जगह निर्णय जो है पुरुष ही लेते हैं जिसे बदलना आवश्यक है। अजय नाथ झा ने झारखंड सरकार की मैया समान योजना का भी उल्लेख किया है और कहा है कि बेटियां केवल शादी के लिए नहीं बल्कि समाज और देश के महत्वपूर्ण मानव संसाधन है। कार्यक्रम में अधिकारी, महिलाएं और स्थानीय लोग उपस्थित रहे। बोकारो से जितेंद्र कुमार त्रिपाठी की स्पेशल रिपोर्ट। बहुत खुशी है हमारे डीडीसी और हमारे और अन्य अधिकारी, आप इन सब लोगों ने मिलकर बहुत ही सुंदर कार्यक्रम तैयार किया और महिलाओं को जगाने की ज़रूरत है। महिलाओं को समाज में इस बदलाव का वाहक बनने की ज़रूरत है। ये महिलाएं, हम उनको अधिकार दे सकते हैं, हम उनको मंच दे सकते हैं, पर महिलाओं को स्वयं जागना होगा और इस अधिकार को, इस जगह को, इस स्थान को। हमारे प्रीवियस स्पीकर्स एसपी सर, डीसी सर ने इस बात पर एम्फसाइज किया है कि विमेन का जो काम करने का तरीका है वो एकदम अलग है। सिंसियरिटी और पूरा डेडिकेशन के साथ हर काम में वो पार्टिसिपेट करते हैं, चाहे वो हाउस होल्ड काम हो या ऑफिस का काम हो। तो हर दिन हमारे लिए विमेंस डे है। बस यही अपील या रिक्वेस्ट रहेगा कि मेल्स भी हम लोगों को इसमें सहयोग करें और जितना। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति के साथ अपमानजनक व्यवहार को लेकर भाजपा में गहरा रोष देखा गया है। वहीं झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने इस घटना की निंदा भी की और इसे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बौखलाहट का परिणाम बताया। बोकारो की बात करें, बोकारो में मीडिया से बात करते हुए मरांडी ने कहा है कि राष्ट्रपति का कार्यक्रम किसी पार्टी का नहीं होता है और राष्ट्रपति सर्वोच्च पद है। ऐसे कार्यक्रम में मुख्यमंत्री या उनकी प्रतिनिधि का अनुपस्थित रहना असंवैधानिक, अनुसूचित है। उन्होंने कहा है कि ममता बनर्जी को यह समझना चाहिए कि 2026 के विधानसभा चुनाव के बाद बंगाल का नियंत्रण उनके हाथ से निकल चुका है। मरांडी ने कहा कि संवैधानिक पदों के साथ ऐसे व्यवहार जनता और देश की भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं। उन्होंने ममता बनर्जी से सार्वजनिक रूप से राष्ट्रपति और जनता से माफी मांगने की अपील की है और इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में भारी चर्चा भी शुरू हो गई। बोकारो से जितेंद्र कुमार त्रिपाठी की रिपोर्ट। मैं कह सकता हूं कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बिल्कुल समझ चुकी है, अब उनकी पारी बंगाल से समाप्त हो रही है। इसलिए ये एक घटना नहीं है, ये घटना तो लास्ट की है। अगर उस कार्यक्रम में राष्ट्रपति का आना, और राष्ट्रपति सर्वोच्च पद होता है, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से भी उसका कोई
मतलब नहीं रह जाता है। और जब जिस भी प्रदेशों में कार्यक्रम के लिए वो जाते हैं तो वहाँ की सरकार, वहाँ के मुख्यमंत्री, मैं कह सकता हूँ कि बस। और अगली खबर की बात कर लेते हैं। बीजापुर के छोटे से गांव गुदमा के अंकित सकनी ने यूपीएससी 2025 में 816वीं रैंक लाकर इतिहास रच दिया है। बेहद गर्व की खबर है, जहां उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने वीडियो कॉल कर अंकित और उनके माता पिता को बधाई दी है। डिप्टी सीएम ने कहा है कि ये सफलता जो है प्रमाण है कि बस्तर से नक्सलवाद खत्म होते ही वहां की प्रतिभा विश्व पटल पर चमकेगी। अंकित की ये उपलब्धि बस्तर के हर उस युवा के लिए प्रेरणा है जो कठिन परिस्थितियों में भी बड़े सपने देखता है। रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट देख रहे थे आप। मैं आपको सर्वप्रथम इस बात की शुभकामना देना चाहता हूं कि बस्तर में बीजापुर सिर्फ और सिर्फ इस बात के लिए जाना जाता था कि वहां पर सशस्त्र नक्सली वहां से निकला करते थे, बीजापुर से सर्वाधिक। और आज आपसे जब मैं संवाद कर रहा हूं तो अंकित सकनी नामक एक माने आदिवासी समाज का नौजवान है, उसने यूपीएससी की परीक्षा क्लियर की है। वो बीजापुर के कुटरू के पास का रहने वाला है। तो ये बहुत ही प्रसन्नता का विषय है। वहाँ जहाँ से नक्सलवाद निकला करता था, आज वहाँ से यूपीएससी क्लियर करने वाले नौजवान निकल रहे हैं। ये बड़े ही परिवर्तन का विषय है और पूरे ही हमारे प्रदेश में। और बस्तर से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां नगर नार थाना क्षेत्र के ग्राम कलचा में बीती रात मेले के दौरान मामूली विवाद ने खूनी खेल के रूप ले लिया है। जानकारी के मुताबिक शनिवार रात करीब 1:30 बजे एक युवती को बिना अनुमति रंग गुलाल लगाने पर बहस शुरू हुई, जो इतनी ज्यादा हिंसक हो गई। 4 युवकों ने मिलकर उमेश और रोहित बघेल पर जानलेवा हमला कर दिया। इस मारपीट में गंभीर चोटें आने के कारण सारूगुड़ निवासी दोनों युवकों की मृत्यु हो गई। बेहद दुखद खबर है, हैरान करने वाली खबर है। घटना में शामिल 4 आरोपियों में एक नाबालिग भी बताया जा रहा है। फिलहाल नगर नार पुलिस मामला दर्ज कर चुकी है, जांच शुरू कर चुकी है और गांव में तनाव को देखते भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया है। जगदलपुर से रवि शर्मा की खास रिपोर्ट। जी, मेरा नाम सुंदरलाल सेठी है। मैं ग्राम पंचायत साड़गुड़ का रहने वाला हूँ और उप सरपंच हूँ। आज सुबह की बात है कि मैं अचानक सो के उठा तो अचानक मेरे खबर कि वहाँ पे कलचा में होली देखने गए थे गांव के लड़के लोग, तो वहाँ पे मारपीट हुआ, 2 लड़के लोग का मर्डर भी हो गया, ऐसा करके मेरे को बताया। फिर मैं दौड़ते उनके परिवार के पास गया और उनसे थोड़ा सा जानकारी हासिल किया, लेकिन घर में उनके माँ बाप तो नहीं थे। उनके साथ जो लड़के लोग गए थे, उनके बताने के मुताबिक लगभग 10 से 12 लोग थे। बंधु कश्यप है, साड़गुड़ा आमागुड़ा पारा का रहने वाला हूँ। क्या घटना हुई थी आपको? हमारे यहाँ से लड़के लोग, मेरे भांजे लोग थे दोनों, रोहित बघेल और उमेश बघेल। वो लोग होली देखने गए थे, कलचा मेला घूमने गए थे। उस बीच उन लोगों के बीच में लपड़ झपड़ हुआ होगा मारपीटी में, लेकिन वो गांव वाले जो लड़के लोग थे वहाँ पे जैसा भी था तो मौत के घाट उतार दिए, मर्डर हो गया उन लोग का। ये ग्राम कलचा की। जी, मेरा खास बुलेटिन में इतना ही। बने रहे न्यूज़ 21 अब के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।